इस चैप्टर की शुरुआत होती है में छोटे लिसा को दिखाया जाता है। साना फैमिली के बारे में बताया जाता है। साना फैमिली जो अपने ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है, हर साल करीब बच्चों की तलाश करता है, उन्हें फैमिली के डार्क मैजिक टावर में ले आता है। साना फैमिली की ब्लैक मैजिक का ओरिजिन है ह्यूमन के माइंड के अंदर बसी हुई सबसे गहरी पेन और निराशा से है। साना फैमिली के लिए कोई बॉटम लाइन नहीं, उनके लिए इंसानियत कब की खत्म हो गई थी। सिर्फ कुछ लकी बच्चे इस निराशा से बचने के लिए सफल होती थी, साना फैमिली के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए काबिल होती थी और भयानक किलिंग मशीन में बदल जाती थी। वे एरन की मदर लिसा से कहती है, तुम साना फैमिली के टीचिंग्स को भूल गए हो। साना फैमिली के कुत्ते एरन की मदर अपने बिप को खींचते हुए गुस्से में कहती है, तुम्हें अपने मास्टर के लिए हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी बॉडी और सोल भी। अगर तुम अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारा ये हाथ अब बेकार है। इस बात से लिसा को बहुत सा दर्द हो रहा होता है। उनकी मदर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं अपने ड्यूटी में फेल हो चुकी हूँ, यंग मास्टर एरन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सुनने के बाद एरन की मदर अपने गिफ्ट को थोड़ा ढीला छोड़ती है। वे लिसा बोलने लगती है, लिसा आप मुझे जैसे चाहिए वैसे फिनिश कीजिए मास्टर। कुफर का शॉट अचानक वहाँ पे आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ। शॉट सीधा एरन की मदर के वॉल के पास घुस जाती है। वैसे एरन की मदर हैरान होती हुए अपने गिफ्ट को छोड़ देती है। कुफर सीधा दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर आता है। एंड्रिया ये सब देखने के बाद अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, मैडम आप अभी एकेडमी के अंदर है, कोई टॉय नहीं है जिसके साथ आप ऐसे कर सकते हैं। एरन की मदर हंसते हुए अपने मैजिक रिंग के पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है, पर तुम्हें मुझे ढूंढने का मौका नहीं मिला, मैंने ये नहीं सोचा था तुम मेरे पास इतनी आसानी से आ जाओगे। एरन की मदर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, नहीं तो मैं डार्क मैजिक कॉलर पहना दूंगा, तुम इस कुत्ते की तरह बन जाओगे, तुम्हारा लाइफ मौत से भी बदतर होगा, तुम बस मेरे सामने रेंगते रहोगे। हमें लिसा को दिखाया जाता है, एरन की मदर की मैजिक कॉलर की वजह से उसको बहुत सा तकलीफ हो रही होती है। अभी कुफर एरन की मदर की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है यंग मास्टर एरन ने तुझे नहीं बताया, ये कुफर फैमिली के द्वारा लगाई गई शैडो ओथ में थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। अब एरन मेरा शैडो बन गया है। सुनने के बाद एरन की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, डर्टी डिस्कस्टिंग बास्टर्ड, इस तरह मेरे साथ कैसे बात कर सकते हो, तुम तो सचमुच मरने के लायक हो। वे कुफर लिसा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे मेरे लिए प्रे करो जिससे मैं लंबा और खुशहाल जीवन जी सकूं। आखिरकार एरन मेरी जगह पर सारे दर्द और तकलीफों को महसूस करेगा। एरन की मदर लिसा के बाल को खींचते हुए उसके मुंह को दिखाते हुए कहती है, अच्छी तरह से इसके चेहरे को देखो, ये कभी भी साना फैमिली के कंट्रोल से नहीं बचेगी, कोई तुझ जैसा कमीने बच्चे की तरह नहीं होता। सब्र बढ़ाते हुए कहती है, मुझे पनिश कीजिए। वे कुफर अपने शॉट को अपने पास बुला लेता है, गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, बस तुम्हें दूसरों की लाइफ की कोई परवाह नहीं है, तो हार्टलेस डीमन हो। वे एंड्रिया कुपर को कहती है, चल इतना गुस्सा मत करो, अगर तुम नोबल के खिलाफ कुछ करोगे तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मैंने लिसा की यादें देखी है, अब हम लिसा की सबसे अच्छी यादों को दिखा पाएंगे। वे एंड्रिया अपने मैजिक के उस लिसा के ऊपर कर देती है, इस ब्लैक मैजिक से कंट्रोल से बच सकती है। कुपर लिसा के पास आते हुए कहता है, लिसा तुम्हें कहाँ पे चोट तो नहीं लगी, तुम्हारे पास अभी भी एक एलिमिनेशन मैच है, अगर तुम उस मैच को जीत जाते हो मैं सिंपल एकेडमी में रह सकते हो। लिसा की आंखों के सामने विलियम का चेहरा आ जाता है। विलियम कहता है, अब भी तुम जीत सकते हो, फाइट फेयर और अच्छी तरीके से हो सकती है। हमें लिसा की आंखों को दिखाया जाता है। लिसा कहती है, मुझे इस लड़ाई का सामना करना होगा। लिसा अपने कॉलर को पकड़ लेती है, तुम यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही फ्री हो पाओगे। ये देखने के बाद एरन की मदद चिल्लाते हुए कहती है, ऐसे तुमने भागने की कोशिश की, तुम नीच भिखारी। रिंग के मैजिक का और भी ज्यादा यूज करते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतना तकलीफ दूंगा, ये तुम्हारा आत्मा भी महसूस करेगा कि तुम्हारे ऐसे विचार अपने मन में कभी ना आए। लिसा अपने कॉलर को पकड़ते हुए जोर लगाते हुए कहती है, मैं यहाँ पे मर नहीं सकती। वे लिसा अपने पावर को रिलीज करते हुए कॉलर को तोड़ देती है। इस वजह से एरन की मदद जमीन पे गिर जाती है। लिसा भागते हुए दरवाजे के सामने आते हुए कहती है, मैंने किसी से एक प्रॉमिस किया है, मैं यहीं पे नहीं मर सकती। लिसा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लिसा कहती है, मैं यहाँ पे मर नहीं सकती। विलियम लिसा को पकड़ लेता है। विलियम लिसा को गले लगाते हुए कहता है, मैं देख के खुशी हुई तुम ठीक हो मिस लाइफ सेवर, मैं यहाँ पे क्यों हो विलियम, हेडमास्टर क्या तुम्हारी चोटों का इलाज नहीं करवा रहे हैं। रिंग की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है, हम लोग कितना ज्यादा घमंडी मत बन, कर लिसा इससे आजाद भी हो सकती है, अभी भी साना फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई भी उसे छीन नहीं सकते। हेडमास्टर गेट से अंदर आते हुए बोलता है, इसे इस कंपटीशन में भाग लेने वाली एक प्रतिनिधि है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है।
ये सुनने के बाद एरन की मदर अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए कहती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एकेडमिक कंपटीशन के बाद स्कूल किसी भी स्टूडेंट को प्रोटेक्शन नहीं देता है और कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये एकेडमी के हेडमास्टर एरन की मदर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, अगर वो मेरे स्टूडेंट बन जाती, साना फैमिली तुम्हारे लिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसको पहले ही फैमिली से बाहर निकाल दिया जा चुका है। मिस कूपर पर के मॉम वहाँ से चली जाती है। विलियम ने आज मुझे बेताबी से पूछा, टीचर के रूप में स्टूडेंट की मांगे क्या पूरी करनी चाहिए और मुझे मेरे स्टूडेंट की मांगे पूरी करनी चाहिए। बड़ी मदद करने के लिए वे कूपर अपने मन में कहता है, हमने लिसा के लिए हेडमास्टर को बनाया है। लिसा की बहुत फिक्र है विलियम को। विलियम, लिसा अभी तुम्हारी देखभाल में होगी। वे एंड्रिया लिसा को हील कर रही होती है। विलियम थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, विलियम कहता है, क्या ये मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा? या एंड्रिया को लिसा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह लिसा को दिखाया जाता है जो शर्मा रही होती है। एंड्रिया कहती है, उसे डिस्टर्ब मत करो। वे कूपर ओलिवर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे बिना ओलिवर हम लिसा को इस बेसमेंट में ढूंढ नहीं पाते। शुक्रिया मिस्टर ओलिवर। और इससे पहले हेडमास्टर मुझे इन सब में शामिल करते, ईसा ने सना फैमिली के प्रतिनिधि के रूप में पहले ही हार मान ली थी। वॉरेन ने एंड्रिया की जीत की घोषणा की है। दूसरे राउंड में ग्लोरिया का सामना नेमलेस नाइट से हुआ था। नेमलेस स्काई की एबिलिटीज वो बिना किसी नुकसान के ग्लोरिया के ऊपर जल्दी हावी हो गया था। बहुत सालों के टीचर के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये नहीं बता सका उसने किस तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। अब तुम्हारी बारी है एलिमिनेशन मैच में तुम टाइम से पहले नहीं पहुंच पाते, दूसरे फ्रेंड्स के द्वारा सीधा तुम्हारी हार का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वे अनाउंसर माइक पकड़ते हुए कहता है, मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर कूपर यहाँ पे नहीं आता है कूपर को हार करार दिया जाएगा। 3, 2। गाइस यही पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये मांगा पसंद आएगी। गाइस मेरा क्लास का एग्जाम है, मुझे पढ़ाई छोड़ के रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है।